जी आप बताइए, ले जाओ धरा को। हाँ जाओ जरूर। थैंक यू थैंक यू। जा धरा। मैं चलो आओ जाओ। हाँ आ जाओ संभारी ने। ए अक्कल मट्ठा, ये क्या? हाँ इतनी अच्छी तरह से वो पूछ रहा था प्लीज प्लीज करके जाने को, मर मर के जवाब क्यों दे रहा था? कितलो संस्कारी छोकरो छे, न खाने को पूछा न चाय को पूछा, ऐसा व्यवहार करते कोई? हाँ अरे मैं बोल रही हूँ तेरे साथ दीपक। अरे क्या हुआ? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? बड़ा अजीब सवाल है ना ये, सामने वाले से पूछना कि मैं क्या बोलूं। वैसे इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन मेरे पास है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए। तुम्हारे मन में जो कुछ भी है बोल देना चाहिए। मन में जो भी सवाल आ रहे हैं ना मेरे लिए पूछ लेने चाहिए। पूछ लो कि मीर सुखाड़िया कौन हो तुम, क्या समझते हो अपने आप को? ऐसे ही अचानक किसी और दुनिया से आकर मेरी जिंदगी की डोर अपने हाथ में कैसे ले सकते हो? हक कैसे जमा सकते हो तुम? किसने अधिकार दिया तुम्हें मेरी जिंदगी के फैसले लेने का? और हाँ, किस हक से तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं क्रिकेट ना खेलूं? यही सवाल है ना मन में, पूछ लेना चाहिए। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और ये मानता भी हूं कि तुम्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। मैंने सोचना बंद कर दिया है। मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहे हो आप? पंक्चर हो गया यहाँ टायर, पकड़ोगे? और ये जो तुम्हारी शादी है ना, ये बाद में। सबसे पहले ये एक अरेंजमेंट है, यही कहते हैं ना अरेंज मैरिज। ये अरेंज मैरिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो इंसानों से पहले दो परिवारों की शादी होती है। अच्छा बताओ, तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? इसलिए ना क्योंकि तुम्हारी माँ मम्मी पापा चाहते कि ये रिश्ता हो, इसीलिए तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, एक अच्छी बेटी बनकर। मैं भी एक अच्छा बेटा हूं, लेकिन मेरे बाप बाप ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहू एक क्रिकेटर हो। उनके मन में एक अलग ही अरेंजमेंट है। मैं जानता हूं कि तुम इस अरेंजमेंट से खुश नहीं हो, इसीलिए बिना सोचे समझे तुमने इस शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस वक्त जो तुम्हारे मन में मेरे लिए बड़ी बड़ी गालियां चल रही है ना, उन्हें छोटी कर दो। ये सोचकर कि जिस तरह तुमने अपने माँ बाप की बात मानकर इस शादी के लिए हाँ की है, उसी तरह मैं भी अपने माँ बाप की बात मान रहा हूं।
जानती हो, तुम्हारी ये जो आंखें ना बहुत बोलती है। और जानती हो इस वक्त तुम्हारी आंखें मुझसे क्या कह रही है? कह रही है कि मिहिर सुखाड़िया, तुम इतना भी कुछ गलत नहीं बोल रहे। सही कहा ना मैंने? एक और बात बताता हूं इस अरेंजमेंट को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि इस अरेंजमेंट से दोनों इंसान खुश होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही खुश नहीं होते, और कई बार दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान खुश होता है। और मेरे ख्याल से हमारी जो अरेंजमेंट है ना, वो तीसरे किस्म की है। क्योंकि मैं तो इस शादी को लेके बहुत खुश हूं, पर मैं ऐसी अरेंजमेंट नहीं चाहता जिसमें सिर्फ एक ही इंसान खुश हो। चलो हाथ धुला दो। हाँ। चलो। अब भी कुछ नहीं बोलोगी? रहने दो, ऐसे ही पूछ रहा था। क्या है ना, जब दो लोग साथ में हो और सिर्फ एक ही इंसान बकबक करता है तो थोड़ा अजीब लगता है। और वैसे तुम्हें भी लगना चाहिए कि मैं तुम्हें बात करने का मौका दे रहा हूं। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलते रहूंगा। तुम जो अपनी आंखें ना, उससे मुझे जवाब देते रहो। एक और बात बताता हूं। मैं मुंबई में रहता हूं और मेरे माँ बाप वो राजकोट। मैं उन्हें कभी दुखी नहीं करता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी उनसे झूठ नहीं बोलता। कभी अगर मेरी माँ रात को 10 बजे मुझे फोन करके पूछे कि मैंने खाना खाया या नहीं, जिस वक्त मैं लोकल ट्रेन में होता हूं, मैं उससे कह देता हूं कि हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया। उन्हें पता नहीं चलता। उसी तरह तुम भी थोड़ा थोड़ा क्रिकेट खेल लेना, उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि जिस तरह का क्रिकेट तुम अब खेल रही हो उसी तरह का क्रिकेट खेल पाओ। पर किसे पता, जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है भाई।
आई एम श्योर कि थोड़ा बेटर फील कर रही है। जानती हो, तुम्हारी आंखों के साथ साथ अब तुम्हारे होठ भी बोलने लगे। तेरे केसों में छुप कर तेरा चेहरा खिल रहा है, जैसे बादलों में आकर देखो चांद बह रहा है। जो लिखे हैं तुझ पे मैंने वही गीत गा रहा हूँ, तू दिखाए जाए जलवे, मैं मचलता जा रहा हूँ। तू नजर चुरा रही है, मैं तुझे देखे जा रहा हूँ। तू है जाम की तरह जो मैं पिए जा रहा हूँ। उन्हें मुझे क्रिकेट खेलने देना चाहिए। तुमको जितनी बार करने का मन करे ना उतनी बार करो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता बॉल के साथ खेलने के लिए। बस आगे से मेरा क्रिकेट बंद, नहीं खेलूंगी मैं। वाह वाह। अरे आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए ऑफिस? हाँ मैं निकल आया। मुझे बा से बात करनी है धरा के बारे में। बा कहाँ है? अरे नहीं नहीं नहीं, वाह। अभी नहीं, धरा को वापस आ जाने दीजिए ना, इतनी जल्दी मुझसे क्या? रहा नहीं जाएगा, पागल हो जाऊंगा बेचैनी से मैं। जल्दी वाह। जल्दी नहीं, अभी वाह। पीछे, हाँ क्या है? बोल શું થયું? अच्छा सुनो, कोई ऐसी जगह दिखाओ जहाँ पे मुंबई जैसी कोई चीज ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मुंबई पसंद नहीं है, पर कभी कभी मन में आता है कि कहीं दूर निकल चलो। दिखा सकती हो ऐसी जगह? आपकी फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री मतलब? जहाँ जाना है आपको, आज मीटिंग है आपकी। हाँ तो हो रही है ना मीटिंग, यहीं पर गाड़ी में। इससे इंपॉर्टेंट मीटिंग मेरे लिए क्या हो सकती है? इसीलिए तो आया हूं यहाँ पर। मतलब मैं पीआर एजेंसी में काम करता हूँ। चाय पियोगी? अरे मैं तो चाय देना। थैंक यू। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे कि हर वक्त झूठ बोलना गलत नहीं होता, और इस बार तो मुझे झूठ बोलना ही था। तुमसे मिले बिना, बात किए बिना मैं शादी का फैसला तुम पे कैसे थोप सकता था? ये देखो, आज जब मैं घर से निकला ना तो मैंने अपनी माँ के लिए 2 SMS टाइप किए थे। एक Y मतलब हाँ, और N यानी कि ना। अगर मुझसे मिलने के बाद या समय बिताने के बाद तुम्हारा जवाब हाँ है तो माँ को ये Y वाला यानी हाँ वाला जवाब मिलेगा, और अगर ना है तो N वाला। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं तुमसे कि मेरी जिंदगी का ये इंपॉर्टेंट फैसला माँ को तुम बताना। जवाब फोन में है और डिसीजन तुम्हारे हाथ में। अच्छा लगेगा अगर जो भी डिसीजन हो दिल से निकले। धरा, हम ना मन में एक तस्वीर बना लेते हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम मेरी उस तस्वीर से
100% मैच कर गई थी। मैं जानता हूं कि तुमने भी अपने मन में एक तस्वीर बनाई होगी, लेकिन मैं ऐसी अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं चाहता जिसमें मुझे सिर्फ मेरी ही तस्वीर मिले। अब तुम ना कहोगी दुख तो होगा, सिर्फ घर वालों के बोलने पे या लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर और अपने दिल की बात ना मानकर तुम कोई डिसीजन लोगी और हाँ कहोगी तो ज्यादा दुख होगा। और वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, शाम तक यही हूं, मैं अपनी बातें करता रहूंगा और तुम तब तक ये सोचती रहना कि क्या मैं तुम्हारी इस तस्वीर से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा हूं या नहीं। ठीक है? किधर हुआ? अच्छा लिसन, बी अ लिटिल लीनिएंट, हाँ? बाप बस करो, बाप बस करो, बाप कितना कूटोगी उस हल्दी को, बस कर। अरे तो क्या करूं? कुछ तो कूटना पड़ेगा तेरी ये भयंकर बात सुनकर। ये तो शुक्र मना कि खाली हल्दी कूट रही हूं, मेरा मन तो कर रहा है तेरा भेजा ही कूट डालूं। ये है ना, ये धरा से ज्यादा ये क्रिकेट इसके दिमाग पे सवार है। पहले से मैं जानती थी ये जिंदगी जाएगी, बर्बाद कर देगी लड़की की ये क्रिकेट। क्रिकेट ही उसकी जिंदगी है। हे भगवान, ये अक्कल मट्ठा तूने मेरे घर में पैदा क्यों किया? जिंदगी बर्बाद। ए थोड़ा बुद्धि दौड़ा तेरी। ये क्रिकेट खेल के क्या होगा इसका? हाँ, लड़कियों की क्रिकेट मैच खेलने से करोड़ों कमाएगी वो। हाँ ना 5 साल क्रिकेट खेलेगी और फिर खत्म, कुछ नहीं होगा। कोई लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा, शादी कोई नहीं करेगा उसके साथ। फिर तू और तेरी बेटी ये क्रिकेट का फोटो छाती पे लगाना और पूरी जिंदगी बैठे रहना। समझा? ये तेरे अक्कल मट्ठा पति को समझा और धीरे धीरे पतिव्रता बन के मत समझाना। 1-2 धूल धपट मार इसको, अक्कल ठेका नहीं पाएगी। तू माँ है लड़की की, ये अकेला कौन होता है उसके बारे में फैसला लेने वाला? अरे मैं दे रही हूँ तेरे को परमिशन, मैं दे रही हूँ, ये ले और उसको 2 डालिए इसको। मैं तो ऐसी कोई सास नहीं मिलेगी जो खुश होगी अपने बेटे को पीटते हुए देख के। माँ तुम कितना भी चिल्ला लो, जिससे मारना उससे मार लो, मैंने फैसला ले लिया है। अरे क्या सोच के तूने फैसला लिया? अरे देख, लड़के वालों को देख, मीर से अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अरे देखा बड़ो छोकरो से, पढ़ा लिखा है, कमाऊ है, दहेज भी नहीं मांग रहा है। अरे दहेज ही तो मांग रहा है वो, जो मेरी बेटी से उसका बैट मांग रहा है। मेरी तमन्ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।